जब से कोलकाता रेप केस हुआ है तब से देश की स्थिति काफ़ी नाजुक हो चुकी है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हर इंसान के अंदर सवाल है कि आखिर जब मेडिकल कॉलेज जैसी जगहों पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है, किस जगह से उम्मीद की जाए, देश के किस कोने से उम्मीद की जाए और किस इंसान से उम्मीद की जाए कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? किससे उम्मीद की जाए? देश में एक नारा लगाया गया था बीजेपी के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नारा बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है, क्योंकि इस नारे के अंदर दम नहीं है। बेटियां पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन साथ में रेप जैसे दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। तो इसलिए ये नारा एकदम फ्लॉप है, एकदम गलत है, गलत साबित हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि कहीं भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो उम्मीद हम आप करते हैं कि हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाएंगी, रास्ते में सेफ रहेंगी, हर परिवार का सदस्य सोचता है, हर माँ बाप सोचता है कि हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि इंसानों के बीच में रहेंगी। लेकिन उसी इंसान के बीच में भूखे भेड़िया शामिल हो जाते हैं और उसी इंसानों के झुंड में बहन बेटियों को दबोच कर ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। कहाँ से हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? कहाँ से हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि दरिंदे समाज के अंदर भूखे भेड़िया बन करके घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। आखिर 14 अगस्त की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, उसमें किसको बचाने की साजिश है? उसमें किस इंसान को, किस दरिंदे को बचाने की साजिश रची जा रही है? जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ दावा किया है कि 151 ml सीमेन उस लड़की की बॉडी के अंदर से मिला है, तो इसमें जाहिर सी बात है, स्पष्ट हो चुका है 4 से 5 दरिंदे रहे। एक दरिंदे का सीमेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सीमेन एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? उस बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ, ये दुष्कर्म कितना शर्मनाक था, सभी को पता है, सभी को अंदाजा है कि एक पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी, एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, जब उसने पाल पोस कर इस स्थिति तक अपनी बेटी को पहुंचाया था, यहाँ तक कि शिक्षा दी थी। कितना पैसा उस माँ बाप ने खर्च किया होगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, और आखिरकार वो हुआ जिसकी उम्मीद उन माँ बाप को कभी भी नहीं थी। उन माँ बाप को एक उम्मीद थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, देश के लिए काम करेगी, गरीब असहाय लोगों के लिए काम करेगी, और उनकी उम्मीद पर 2 से 3 घंटे के अंदर पानी फिर गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर उस संजय राय को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? रेप जैसा दुष्कर्म करने वाले उन कातिलों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ क्यों किया गया? खासकर उस सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ क्यों किया गया? मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उन दरिंदों को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की गई। अब आपको हम सुनाते हैं वो दरिंदगी भरी कहानी जो 8 और 9 अगस्त की रात को उस बेटी के साथ हुई। उस बेटी के साथ जो जुर्म हुआ, वो जुर्म हैवानियत को पार करने वाला था। वो बहन उन कातिलों से लगभग 1 से 1.5 घंटे तो जरूर लड़ी होगी, इससे कम नहीं लड़ी होगी। उन कातिलों से जूझती रही होगी, लड़ती रही होगी, विरोध करती रही होगी, लेकिन वो हैवान नहीं मानी। आखिरकार उस बहन की जिंदगी हार मान गई और मौत की एंट्री हुई। और जैसे ही मौत की एंट्री हुई, मौत ने जिंदगी से कहा कि अब आप जाइए, क्योंकि आप हार चुकी हैं और हमारी जीत हो चुकी है। मौत उस बहन की जिंदगी में एंट्री लेती है और जिंदगी उस बहन को छोड़कर भाग जाती है। कितना शर्मनाक रहा होगा ये जो मंजर इन दरिंदों ने दिखाया, कितना घटिया मंजर रहा होगा। कितने शर्म की बात है, शर्म से सर झुक जाना चाहिए इन दरिंदों का। और दरिंदों को बचाने की कोशिश शायद कोलकाता पुलिस भी कर रही है और प्रशासन भी कर रहा है। अब आपको हम 14 अगस्त की रात की कहानी सुना। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की रात को हुई तोड़फोड़ को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने इस घटना को राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत बताते हुए आरजी कर अस्पताल को बंद करने का फरमान सुनाया है और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। उधर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने पुलिस प्रशासन और सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कह दिया कि ऐसे हालत में डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। उधर 14 अगस्त की रात को अस्पताल पर हुए भयानक हमले का पूरा सच आपको बताएंगे, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सरकार को नाकाम करार दिया। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से कहा कि इस घटना के बाद आप क्या कर रहे हैं, एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए थे। उधर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि दोपहर 3 बजे सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। जहां तक बर्बरता से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की बात है, तो वहां अचानक 7,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर मजबूरी बस आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई पुलिस वाले घायल भी हुए। फिर हाईकोर्ट ने कहा कि आमतौर पर अगर लोग अस्पताल में घुसते हैं
तो आपातकालीन स्थिति में पुलिस को वहाँ मौजूद रहना पड़ता है। अगर 7,000 लोग प्रवेश करते हैं तो ये मानना मुश्किल है कि राज्य की विफलता नहीं है। अगर 7,000 लोगों को आना था तो वो पैदल तो आ नहीं सकते थे। ये राज्य मशीनरी की पूरी तरह विफलता है। राज्य सरकार ने कहा कि हमने अब सब कुछ संभाल लिया है, हम आरोपियों की पहचान करने और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि घटना के बाद ये सब क्यों, राज्य ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने नाराजगी से कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% नाकामी है। अगर 15 लोग घुसते तो समझ में आता, हम समझ सकते थे कि सुरक्षा में चूक हुई है। फिर सरकार ने सफाई दी कि हमने ये नहीं कहा कि 7,000 लोग थे। उधर कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल करे। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हमें भी इस घटना पर दुख है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी है, इसे रिकॉर्ड पर दर्ज करें। हमें बर्बरता किए जाने को लेकर कई संदेश मिले हैं। ये घटना क्यों हुई, लोगों ने क्यों घुसकर तोड़फोड़ की, ये बातें समझ में नहीं आती। क्या ये कानून और व्यवस्था की विफलता है? आपको समझना चाहिए कि राज्य की आम जनता किस पीड़ा से गुजर रही है। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जनता और कोर्ट के मन में विश्वास पैदा हो। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि चलो हम मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं, अस्पताल बंद कर दो, सब सुरक्षित रहेंगे। अब बात हमले वाली रात की, 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो कुछ हुआ वो भयानक था। उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक अस्पताल में घुसकर ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि हर कोई सहम गया। और तो और हमलावरों ने आंदोलनकारियों के मंच, पुलिस चौकी और इमरजेंसी बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ये हमलावर एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे? क्या कोई ऐसा है जो इस आंदोलन को कुचलना चाहता है? क्या कोई है जो इस वारदात के सबूत मिटाना चाहता है? अगर हाँ तो वो कौन है? 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आंदोलनकारी छात्रों का एजेंडा कुछ ऐसा था कि अपनी सहकर्मी और दोस्त के साथ हुए बलात्कार और कत्ल की वारदात से गुस्साई लड़कियां इस रात अपनी बात रखने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही ऐसा हो पाता कि कुछ ऐसा हो गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। अचानक सैकड़ों हुड़दंगियों की भीड़ ने आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला कर ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि अस्पताल में काम करने वाले मुलाजिमों से लेकर मरीजों तक सबकी सांसें अटक गई। यहाँ तक कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए भी जान बचाना मुश्किल होने लगा। जिधर मौका मिला वो उधर ही भाग खुद को भीड़ के हाथों से बचाने की कोशिश करने लगा। हमला कुछ ऐसा था कि अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का टिकट काउंटर, हाइब्रिड क्रिटिकल केयर यूनिट यानी HCCU, क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCEU, मेडिकल स्टोर रूम समेत और भी कई अहम हिस्सों को हमलावरों ने चकनाचूर कर डाला। भयानक तोड़फोड़ मचाई। खिड़की, दरवाजे से लेकर अलमारियों, बेड, बिस्तरों, फर्नीचरों के साथ साथ छत पर लगे सीलिंग फैन तक तो तोड़ दिए। और तो और भीड़ ने अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस चौकी तक उखाड़ डाली। पहले तो कुछ देर तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। तोड़फोड़ और हंगामे पर उतारू ये भीड़ क्या आंदोलनकारियों का हिस्सा है या फिर ये कोई बाहरी लोग हैं? आखिर ऐसे हिंसक हमले की वजह क्या हो सकती है? लेकिन जब हमलावरों ने खुद आंदोलनकारियों के मंच और उस पर लगे कुर्सियों और पंखों को भी तोड़ना और बर्बाद करना शुरू कर दिया तो फिर लोगों को ये बात भी समझ में आ गई कि हमलावर वो बाहरी लोग हैं जो अस्पताल में चल रहे आंदोलन और आंदोलनकारियों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसके बाद हमलावर देखते ही देखते अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल हो गए और सीढ़ियों और लिफ्ट के ऊपर मंजिलों तक जा पहुंचे। वहां भी तोड़फोड़ और बवाल का सिलसिला चलता रहा। गुस्साई भीड़ को देखकर बलात्कार और कत्ल के मौका वारदात की हिफाजत के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की हालत कुछ ऐसी हुई कि उन्हें खुद अस्पताल के मुलाजिमों से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ी। कई पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाने के लिए अपनी वर्दी तक उतार ली ताकि उनकी पहचान न हो सके। लेकिन इत्तेफाक से सीन ऑफ क्राइम के बेहद करीब पहुँचने के बावजूद हमलावर उससे छेड़छाड़ करने में नाकाम रहे। हालांकि इस वारदात के बाद ये बात सोशल मीडिया में तेज़ी से फैली कि हमलावरों ने अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में मौजूद सीन ऑफ क्राइम को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया और वारदात को सबूत भी मिटा दिए। जाहिर है इसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले की शुरुआत हो गई। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस को भी सीन ऑफ क्राइम को लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन लोगों के सवाल जस के तस रहे